सोचिए कि अगर कल को मिडिल ईस्ट में एक नया महायुद्ध छिड़ जाए तो क्या होगा। फरवरी 2026 में असल में कुछ ऐसा ही हुआ। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच एक ऐसा भयानक संघर्ष शुरू हो गया है जिसने पूरे क्षेत्र को अपनी आग में झोंक दिया है। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि दुनिया इस खतरनाक मोड़ पर आखिर पहुंची कैसे और इसके नतीजे क्या हो रहे हैं। तो बात है फरवरी 2026 के आखिरी दिनों की, जब मिडिल ईस्ट में एक नए और बहुत बड़े संघर्ष की आग भड़क उठी। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू हो चुका था और बस इसी घटना ने इस पूरी कहानी की एक बहुत ही गंभीर शुरुआत की। तो सवाल ये है कि आखिर दुनिया इस खतरनाक मोड़ पर पहुंची कैसे। चलिए समझते हैं इस लड़ाई की जड़ क्या है और कौन-कौन इसमें शामिल हैं, मतलब कि इसके मुख्य खिलाड़ी कौन हैं। देखिए, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। इसकी नींव काफ़ी पहले से रखी जा रही थी। 2025 के आखिर से ही ईरान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों से तनाव बढ़ रहा था। फिर जब बेहद ज़रूरी न्यूक्लियर डील पर बातचीत भी फेल हो गई तो अमेरिका ने उस इलाके में अपनी फ़ौज बढ़ा दी और बस 28 फरवरी को जॉइंट अटैक के लिए स्टेज तैयार हो गया। तो मैदान में कौन-कौन है? इस लड़ाई में मोटे तौर पर दो खेमे हैं। एक तरफ अमेरिका और इजराइल की ज़बरदस्त फौजी ताकत है, तो दूसरी तरफ है ईरान और उसके साथी, जैसे लेबनान में हिजबुल्ला और इराक में एक्टिव मिलिशिया ग्रुप्स। अब जरा इन मिलिट्री ऑपरेशंस पर नजर डालते हैं। अमेरिका ने अपने ऑपरेशन को नाम दिया है एपिक फ्यूरी, जो बताता है कि ये कितना बड़ा और विनाशकारी है। वहीं इजराइल के ऑपरेशन का नाम है रोरिंग लायन, मतलब दहाड़ता हुआ शेर, जो उनके आक्रामक इरादों को साफ दिखाता है। और इस जंग की कीमत, वो तो होश उड़ा देने वाली है। जरा इस नंबर को देखिए, 12 अरब डॉलर, और वो भी सिर्फ पहले 2 हफ्तों में। अमेरिकी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का ये आंकड़ा बताता है कि ये ऑपरेशन कितना विशाल है और इसमें कितने बड़े पैमाने पर पैसा और रिसोर्सेज झोंके जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि ईरान चुप बैठा रहा, उसने भी जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की है। जेरूसलम इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स या जिन्सा की एक रिपोर्ट बताती है कि ईरान ने करीब 3000 ड्रोन और 1200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, मतलब उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन इन जवाबी हमलों का ईरान की फौजी ताकत पर भी बहुत गहरा असर पड़ा है। इजरायली इंटेलिजेंस के अनुमानों के मुताबिक इन हवाई हमलों ने ईरान के 70% मिसाइल लॉन्चरों को तबाह कर दिया है और हिजबुल्लाह के लगभग 90% हथियारों के जखीरे को खत्म कर दिया है। ये स्लाइड एक बहुत ही दिलचस्प बात बताती है। ये दिखाती है कि ईरान अपनी रणनीति बदल रहा है। जैसे जैसे उनके मिसाइल हमले नाकाम हो रहे हैं, वो ड्रोन वॉरफेयर पर ज्यादा निर्भर हो रहे हैं और उनका खास निशाना है सऊदी अरब, ताकि उस पर दबाव बनाकर जंग को किसी तरह रुकवाया जा सके। लेकिन किसी भी जंग की सबसे भारी कीमत वो हमेशा आम इंसान ही चुकाता है। ये आंकड़े दिल दहला देने वाले हैं। ये बताते हैं कि इस जंग ने पूरे इलाके में कितनी तबाही मचाई है। ईरान, लेबनान, इजराइल, कई देशों में हजारों परिवार बर्बाद हो गए हैं। ये लड़ाई सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं है। आज की दुनिया में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक जगह की अस्थिरता की लहरें पूरी दुनिया में महसूस होती हैं और इसके आर्थिक नतीजे तो बहुत ही गंभीर होते हैं। और इसका सबसे पहला और सीधा असर कहाँ देखने को मिला? तेल की कीमतों पर, जो दुनिया भर में महसूस की जा रही हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ब्रेंट क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल के पार चला गया है, जो कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप यानी LSG की ये टिप्पणी बताती है कि हालात कितने गंभीर हैं। दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों के लिए ये एक पॉलिसी नाइटमेयर यानी एक नीतिगत दुष्स्वप्न बन गया है। क्यों? क्योंकि एक तरफ बढ़ती महंगाई है और दूसरी तरफ सप्लाई चेन टूटी हुई है। अब वो इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं या महंगाई को काबू करें, ये एक बहुत बड़ी उलझन है। इस पूरे आर्थिक संकट की एक बहुत बड़ी वजह है होर्मुज जल डमरू मध्य का बंद होना। अब ये जगह इतनी जरूरी क्यों है? असल में ये दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक है। दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल यहीं से गुजरता है। इसके बंद होने का मतलब है ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर बहुत बड़ा संकट, जिससे कीमतें आसमान छू रही हैं। जंग का असर सिर्फ सरहदों पर नहीं, बल्कि ईरान के अंदर भी बहुत भयानक रहा है। ये आंकड़ा देखिए, 32 लाख। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद से इतने लोग ईरान के अंदर ही बेघर हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा मानवीय संकट है, जहां लाखों लोगों को अपने घर बार छोड़कर एक अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ रहा है।
तो फौजी और आर्थिक असर तो हमने देख लिया, लेकिन इस जंग के सियासी और डिप्लोमेटिक असर भी बहुत गहरे हैं। चलिए अब आखिरी हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एक बहुत ही पेचीदा जियोपॉलिटिकल और अंदरूनी राजनीतिक चुनौती बन गया है। ऐसे में भारत जैसी बड़ी ताकतों के लिए रास्ता बहुत मुश्किल हो जाता है। वे एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ वो सभी से शांति की अपील कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपने एनर्जी सोर्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और खाड़ी देशों में रहने वाले अपने करोड़ों लोगों की सुरक्षा के लिए भी काम कर रहे हैं। ये वाकई एक डिप्लोमैटिक रस्सी पर चलने जैसा है। एक तरफ दुनिया इस आग को बुझाने में लगी है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी सरकार के अंदर ही इस जंग को लेकर फूट पड़ गई है। जी हां, प्रशासन के भीतर ही गहरे मतभेद उभरकर सामने आ गए हैं। यहां पर जंग की दो बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें सामने आती हैं। एक तरफ अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम कह रही है कि उनका मकसद ईरान के फौजी खतरों को खत्म करना है। वहीं दूसरी तरफ नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट ने ये कहकर इस्तीफा दे दिया कि ईरान से कोई फौरी खतरा था ही नहीं और ये जंग तो इजराइल के दबाव में शुरू की गई है। ये एक बहुत बड़ा और सनसनीखेज आरोप है। तो जाहिर है इस इस्तीफे को आसानी से नहीं लिया गया। व्हाइट हाउस से इस पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई। राष्ट्रपति ट्रंप ने केंट को सिक्योरिटी पर कमजोर बता दिया। ये दिखाता है कि जंग को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कितनी गहरी फूट पड़ चुकी है और कितनी गंभीर बहस छिड़े हुई है। तो जैसे जैसे फौजी, आर्थिक और सियासी कीमत बढ़ती जा रही है, दुनिया एक बहुत बड़े चौराहे पर आ खड़ी हुई है। सवाल यह है कि क्या दुनिया की बड़ी ताकतें इस संघर्ष को एक और बड़े विनाशकारी युद्ध में बदलने से रोक पाएंगी, या फिर ये एक ऐसा संघर्ष होगा जिसके दूर तक जाने वाले भयानक नतीजे होंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त में दुनिया का भविष्य तय करेगा।